So here we are going to start part 2 of lesson Dear Mr. Franks. In the previous chapter we discussed that there was a girl named Aditi जो कि जो डियो फ्रेंक्स हैं वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के। और हर वेडनेसडे जो है अदिति मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है और दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं दोनों। उसके बाद एक दिन अदिति के फादर का लेटर आता है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो अदिति को भी उनके साथ दिल्ली शिफ्ट होना है। तो वो मिलने आती है अपने वेडनेसडे ऑफ पर मिस्टर फ्रैंक को। तो मिस्टर फ्रैंक को वो लेटर पकड़ाती है अपने फादर का। तो मिस्टर फ्रैंक पकड़ते हैं लेटर और पढ़ते हैं, और उन्होंने एनकरेज किया अदिति को कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें अच्छे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नया स्कूल मिलेगा, हम दोनों टच में रहेंगे थ्रू लेटर्स, हम दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करेंगे। ये सब डिस्कशन हमने किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, पार्ट 1 में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। सो यू नो सेड मिस्टर फ्रैंक्स अगाथा माई वाइफ हैड अ वेरी चार्मिंग बिलीफ। यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक जो है वो कहते हैं अदिति को कि अदिति क्या तुम जानती हो मेरी वाइफ का नाम था अगाथा, हैड अ वेरी चार्मिंग बिलीफ। उसका एक विश्वास था। क्या विश्वास था? वो ये मानती थी कि शी वुड से दैट इफ़ एवर अ बटरफ्लाई केम, कि कभी भी कोई बटरफ्लाई तुम्हारे पास आती है एंड सेट ऑन यू, और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे ऊपर बैठ जाती है, अ फ्रेंड फार अवे हैड रिमेंबर्ड यू एंड सेंट यू हिज लव। तो उनकी वाइफ का ये मानना था अगर कोई बटरफ्लाई तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाती है तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई दोस्त जो बहुत दूर रहता है तुमसे, उसने तुम्हें याद किया है और तुम्हारे लिए प्यार भेजा है। द सन वॉज बिगनिंग टू सेट। अब जो था शाम का समय हो रहा था, सूर्य डूबने वाला था। आई गॉट अप टू गो फॉर आई हैड टू रीच स्कूल बिफोर डार्क। तो अदिति जो है वो खड़ी होती है क्योंकि उसको अपने स्कूल वापस पहुंचना था अंधेरा होने से पहले, क्योंकि आपको पता है वो बाहर हॉस्टल में रहती थी। वेल डियर सेड मिस्टर फ्रैंक्स, डू राइट टू मी सून एंड टेल मी ऑल अबाउट योर न्यू स्कूल। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं वेल डियर, तुम मुझे लिखती रहना और मुझे अपने नए स्कूल के बारे में सब कुछ बताना। आई हेल्ड मिस्टर फ्रैंक्स हैंड फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ फॉर अ मोमेंट के लिए अदिति ने मिस्टर फ्रैंक का हाथ पकड़ा। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, उसकी आंखों में आंसू हैं। एंड आई सेड गुड बाय एंड वॉकड अवे हरिडली। तो यहाँ पर अदिति जो है गुड बाय कह के चलने लगती है और बहुत जल्दी में आगे की तरफ बढ़ जाती है हरिडली। देन फॉर अ मोमेंट, और फिर एक क्षण के लिए वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है एंड लुक बैक, और पीछे मुड़कर देखती है। तो उसने क्या देखा? ओल्ड मिस्टर फ्रैंक्स वॉज स्टिल वेविंग टू मी थ्रू द गेट। की जो ओल्ड मिस्टर फ्रैंक हैं वो गेट पर खड़े होकर के स्टिल अभी भी किसको? अदिति को वेविंग कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बाय कह रहे हैं, खड़े होकर वहीं पे। आई केम अवे टू दिल्ली। तो यहाँ अदिति दिल्ली आ गई है। एवरीथिंग सीम स्ट्रेंज एंड न्यू, और वहाँ पर उसको सब कुछ स्ट्रेंज लगा, नया लगा। स्ट्रेंज इसलिए लगा क्योंकि वो उसके लिए वो सारा माहौल क्या था? नया था, सब कुछ नया था उसके लिए। न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, आई मिस्ड माई स्कूल बैक इन लखनऊ एंड एवरीबडी देयर। तो यहाँ अदिति कहती है कि मेरे नए टीचर्स थे, नए फ्रेंड्स थे, और मुझे जो मेरा लखनऊ का स्कूल था, मैं वहाँ जो मेरे टीचर्स थे और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, मिस्टर फ्रैंक, मतलब जो जिन से भी मैं टच में रही, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ ऑल आई मिस्ड मिस्टर फ्रैंक्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं किसको मिस करती हूँ? मिस्टर फ्रैंक को मिस करती हूँ। बोथ सूजे एंड मिस्टर फ्रैंक्स रोट टू मी ऑफन। तो आम तौर पर सूजे और मिस्टर फ्रैंक्स ये सब एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। मिस्टर फ्रैंक्स लेटर वर अम्यूजिंग एंड ऑलवेज कंटेन सम न्यूज़ ऑफ हिज गार्डन एंड हिज प्लांट्स। तो मिस्टर फ्रैंक के जो लेटर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के हुआ करते थे, बहुत फ़नी हुआ करते थे, उनमें इंक्लूडेड स्टोरीज़ हुआ करती थी। और उनके लेटर्स में स्टोरी के साथ साथ वो अपने गार्डन, अपने प्लांट्स की बातें भी शेयर किया करते थे। आई वुड राइट टू हिम रेगुलरली टू। और यहाँ पर अदिति कहती है कि मैं भी उनको रेगुलरली लेटर लिखा करती थी। माई स्कूल इन दिल्ली हैड ब्यूटीफुल कैप्ड गार्डन्स एंड वेन एवर आई सेट नियर द फ्लावर्स आई रिमेंबर्ड मिस्टर फ्रैंक्स। तो अदिति कहती है मेरे जो स्कूल है दिल्ली में बहुत सुंदर गार्डन है वहाँ पर भी, और जब भी मैं वहाँ फ्लावर्स के पास बैठती हूँ तो मुझे कौन याद आते हैं? मिस्टर फ्रैंक। यहाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए, डिड अदिति एंड मिस्टर फ्रैंक्स फ्रेंडशिप चेंज आफ्टर अदिति ज्वाइंड अ न्यू स्कूल? हाउ डू यू नो? नहीं,
उनकी फ्रेंडशिप चेंज नहीं हुई। आप हमने अभी पढ़ा, जाने दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी अदिति, सूजी, मिस्टर फ्रैंक, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। थ्रू लेटर दे शेयर देयर स्टोरीज, जो भी इनके नए एक्सपीरियंस थे, स्टोरीज थी, तो लेटर्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, तो दे वर इन टच। तो देन वन डे मिस्टर फ्रैंक स्टॉप्ड राइटिंग। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर फ्रैंक की तरफ से लेटर्स आना बंद हो गए, अदिति को कोई भी लेटर नहीं मिल रहा था। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर। तो अदिति को लंबे समय से कोई भी लेटर नहीं मिल रहा था। किसका? मिस्टर फ्रैंक का। ऑलमोस्ट 2 months लेटर, और लगभग 2 महीने हो गए। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम सूजे, और सूजे की तरफ से उसको एक लेटर मिला। माई डियर अदिति, शी हैड रिटन, I feel terribly sad telling you that old Frankie passed away last Saturday। कि जो मिस्टर फ्रैंकी थे, ओल्ड थे वो एज में, मतलब बुजुर्ग थे, तो उनका निधन हो गया है लास्ट सैटरडे को। ही हैड बीन क्वाइट इल फॉर द पास्ट 3 weeks, और वो पिछले 3 weeks से क्या थे, हल्के बीमार चल रहे थे। ही हैज़ लेफ्ट यू 2 of his favorite ferns। तो वो क्या कह रही है यहाँ पर, अदिति सूजे की अदिति को कह रही है कि उन्होंने तुम्हारे लिए ना 2 फर्न्स छोड़े हैं। अब ये फर्न्स क्या होता है? देखो, फर्न्स होते हैं, लीव्स होती हैं, इस पर जो लीव्स आती है ना वो कलरफुल लीव्स होती हैं, लेकिन इस पर फ्लावर नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ सूजी कहती है कि मिस्टर फ्रैंक तुम्हारे लिए फर्न्स छोड़ के गए हैं 2, एंड आई शैल ब्रिंग देम विद मी व्हेन आई कम टू दिल्ली नेक्स्ट। तो जब भी मैं दिल्ली नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊँगी। आई रीड द रेस्ट ऑफ द लेटर थ्रू अ ब्लर ऑफ टीयर्स। और बाकी बचा हुआ लेटर मैंने आंसू, जो मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे लगातार, तो मैंने उन्हीं आंसुओं के साथ बाकी बचा हुआ लेटर पढ़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और आगे आने वाले जो कुछ दिनों तक, आई कुड थिंक ओनली अबाउट मिस्टर फ्रैंक। तो अदिति जो है कहती है कि मैं मिस्टर फ्रैंक के बारे में ही सोचती रही। एंड द वेडनेसडेज आफ्टरनून्स वी हैड स्पेंड टुगेदर। और वो वेडनेसडे की वो दोपहर जो हमने साथ में बिताई थी, मैं उनको याद करती थी। ऑलमोस्ट अ वीक हैड पास सिंस आई हैड गॉट सुजेज लेटर। तो 1 हफ्ता हो चुका था इसको सुजे का लेटर मिले हुए। इट वॉज फ्राइडे एंड आई हैड अ जियोग्राफी टेस्ट दैट आफ्टरनून। और अब क्या था, फ्राइडे, जिस दिन इसका जियोग्राफी का टेस्ट था। आई सेट रिवाइजिंग माई लेसन अंडर द गुलमोहर ट्री। और ये जो बच्ची थी ये अपना लेसन रिवाइज कर रही थी, कहाँ पर बैठकर? गुलमोहर ट्री के नीचे बैठकर। The chrysanthemum and dahlias were in full bloom and butterflies darted and pirouetted among them। तो ये यहाँ पर अदिति कह रही है कि मैं जो थी वहाँ बैठकर अपना रिवाइज कर रही थी, और कंसेंथम्स के जो फ्लावर्स थे, फ्लावर ये बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट, बिल्कुल रंगीन कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, पूरी तरह से ये खिले हुए थे। बटरफ्लाइज जो थी वो अप एंड डाउन आ जा रही थी, जो वहाँ पर फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में घूम रही थी, वो डांसिंग कर रही थी। देन सडनली अ लिटिल येलो बटरफ्लाई हावर्ड अराउंड मी। और सडनली क्या हुआ, एक येलो कलर की बटरफ्लाई मंडराने लगी उसके इर्द गिर्द। किसके? अदिति के। एंड फाइनली पर्च लाइटली ऑन माई लेग। और फाइनली वो जो बटरफ्लाई थी येलो कलर की, उसकी लेग पर आकर हल्के से बैठ जाती है। आई बिकेम एब्सोल्यूटली स्टिल। और मैं मतलब बिल्कुल ही बेखबर थी, हैरान रह गई मैं। इट मूव्ड इट्स विंग्स डेंटली फॉर अ मोमेंट एंड देन फ्लू ऑफ टू जॉइन इट्स फ्रेंड्स वंस अगेन। और वो जो बटरफ्लाई थी अपने विंग्स को मूविंग कर रही थी अप एंड डाउन, और फाइनली थोड़ी देर के बाद वो उड़ जाती है और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है। माई हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय। और मेरा जो दिल था, आई वॉज वेरी हैप्पी एज आई वॉच द बटरफ्लाइज डांसिंग अमंग द फ्लावर्स। जैसे ही मैंने देखा कि जो बटरफ्लाइज है वो क्या कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं फ्लावर्स के बीच में, जो मतलब क्यारियाँ होती हैं ना, फ्लावर्स की बेड होती हैं, जो जैसे फ्लावर बेड्स होते हैं, तो उनके बीच में जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं। आई न्यू दैट समवेयर फार फार अवे ओल्ड मिस्टर फ्रैंक्स हैड रिमेंबर्ड मी एंड सेंट मी हिज लव। मैं जानती थी कि समवेयर, कहीं दूर, मिस्टर फ्रैंक ने मुझे अपना प्यार भेजा है, वो मुझे याद कर रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ मिस्टर फ्रैंक ने कहा था ना कि अगाथा उनकी जो वाइफ थी उसका ये मानना था, अगर कोई बटरफ्लाई आप पर आकर बैठती है तो इसका मतलब आपको दूर बैठा कोई व्यक्ति याद कर रहा है, उसने आपके लिए प्यार भेजा है। यही बात यहाँ अदिति को भी फील हुई है कि शायद मिस्टर फ्रैंक जो है वो मुझे दूर बैठकर याद कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं और उन्होंने अपना क्या भेजा है, प्यार भेजा है।
This was part 2. In the next part we will cover up the question answers.